एक बार सभी का फिर से जो है आरएमबी की क्लास में। एक्चुअली क्या हुआ, क्योंकि वो जो वीडियो हमारा इससे पिछले था 5 मिनट का वीडियो था, तो उसमें जो है हम लिखने वाले थे तो वो ऑटोमेटिक सेव हो गया किसी कारणवश, तो 5 मिनट का ही रह गया। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट पॉइंट ले आते हैं 5.3। तो अभी तक हम लोगों ने जो आपने जो है कंपेबिलिटी देखा कि उसमें जो है क्या क्या होना चाहिए, पुराने जो हमारे रिपेयर मटेरियल में और पुराने मटेरियल में क्या क्या कंपेबिलिटी होनी चाहिए, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, उसका ड्यूरेबिलिटी क्या होनी चाहिए, और उसका जो है हम लोग पोरोसिटी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और डिटेल में और पढ़ना होगा तो मैं आपको PDF के रूप में सारी चीज़ें, क्योंकि हम डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम पास में और जल्दी से जल्दी सिलेबस को भी कवर करना है। तो बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा तो पढ़ा, अब इस यूनिट में खाली इतना ही पार्ट अब बचा है, लगभग आज हमको लग रहा है समाप्त भी हो जाएगा। तो बच्चों देख रहे होंगे आप, एक हेडिंग हमने डाला है स्टेट एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग मटेरियल्स इन रिपेयर, कि जो आप रिपेयर मतलब आप करते हैं वो कौन कौन से ऐसे मतलब होते हैं रिपेयर जो आप लोग उसके बचाव में, उसके यूज में या स्ट्रक्चर के जो है आयु बढ़ाने में, एज बढ़ाने में जो है हम यूज करते हैं। तो हम लोग जो है ये सारे जितने भी हम लोग हैं, एंटी कोरोजन कोटिंग क्या है, ये क्या है, एडेशन बिल्डिंग एड्स क्या है, ये हम लोग आपको अभी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हेडिंग है हमारी एंटी कोरोजन कोटिंग। बच्चों हम लोग क्या है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या कहीं भी कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा वहाँ पर स्टील हम लोग ज़रूर यूज करते हैं, और साथ ही साथ और भी चीज़ें हैं जो यूज करते हैं उसके अंदर। तो उस के अंदर जो है कई ऐसे तत्व वाटर के साथ मिक्सअप होकर यूज हो जाते हैं, जैसे कि हमारा साल्ट हो गया, नमक हुआ, क्षार हुआ, क्षारीय पदार्थ हुआ। ये सारी चीज़ें जाके क्या होती है कि स्टील को जो है संक्षारित करते रहते हैं। कहने का मतलब उसमें जंग लगना, रस्ट जिसको बोलते हैं आप, तो खराब करती है, जिसकी आयु क्या है हमारा कम हो जाती है। तो उसके बचाव के लिए हम लोग एक कोटिंग करते हैं उसके ऊपर। क्या करते हैं बच्चों? कोटिंग करते हैं। वो चाहे स्टील हो, चाहे हमारा जो है स्ट्रक्चर के कोई भी पार्ट्स हो गए, जैसे महंगी चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या कहते हैं कोटिंग करेंगे। तो वो कोटिंग क्या होती है वो हम लोग जानते हैं। तो वो कोटिंग कई प्रकार से होते हैं, जैसे हमारा उदाहरण है इपॉक्सी है, एक आपका जिंक है, क्लोरिनेटेड आपका रबर है, सिलिकेट्स है, और आपका जो है ग्लास है, फ्लैक्स है। ये सारी चीज़ें क्या हैं उसके अंतर्गत आ जाती हैं, एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं। जिंक हुआ, ग्लास हुआ, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हम लोग एक चढ़ा देते हैं। ग्लास का मतलब ये नहीं कि आप कांच बहुत बड़े पतले परत में आप इसमें लगा सकते हैं जिससे वो कोटिंग कर सकते हैं। तो ये किससे किससे हम लोग बचाव करने के लिए देखे थे, कोई भी केमिकल होगा, नमी होगी, साल्ट होगा, तो ऐसे चीज़ों को हम लोग अपने स्टील को बचाने के लिए जो कोटिंग करेंगे उसी को हम लोग एंटी कोरोजन कोटिंग बोलते हैं। तो बच्चों पहला हम लोग ये ध्यान दीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एंटी कोरोजन कोटिंग में क्या है, तो उसमें आपको इपॉक्सी दे देगा। इपॉक्सी आप इसका एग्जाम्पल है, इसमें हम लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल इपॉक्सी, ग्लास, रबर और आपका जो है जिंक इत्यादि बहुत सारे हैं। हम आपको पूरा का पूरा PDF भेज देंगे, तो आप डिटेल में आप इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन एक क्वेश्चन ये भी इसमें दिया था कि इपॉक्सी जो है किसका उदाहरण है, तो एंटी कोरोजन कोटिंग का भी उदाहरण है, और भी उसमें आएंगे हम आपको बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को बन सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एडेसिंग बॉन्डिंग सामग्री। एडेसिंग बॉन्डिंग सामग्री यानी कि आपका जो पुराना बिल्डिंग मटेरियल्स है, जो पुराना स्ट्रक्चर है, और जो आप नया रिपेयर मटेरियल्स लाएंगे, जैसे दोनों में बॉन्डिंग के लिए जो यूज करेंगे आप। कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए पुरानी दीवार है, उस पर प्लास्टर उतर गया, अब आप प्लास्टर को फिर से आप उस पर चढ़ाना चाह रहे हैं, उस पर रिपेयर करना चाहते हैं, बढ़िया फिनिशिंग कर देना चाहते हैं ताकि वो यूजफुल आ जाए। तो वहाँ पर जो कोटिंग आप देंगे, दोनों के बीच में जो भी बॉन्डिंग के लिए आप देंगे, तो वो क्या होगा, वही कहलाएगा हमारा एडेसिंग बॉन्डिंग एड्स। वो कई प्रकार से होते हैं, जैसे हम लोग
मोर्टार का, आप सीमेंट और सैंड का जो मिक्सअप आप यूज करते हैं ना, वही एक बॉन्डिंग हो जाती है। तो ऐसे उसमें कई उदाहरण हैं, हम आपको बता देंगे कि इसमें कौन कौन से उदाहरण हैं। पॉलिएस्टर एडेसिव आता है एक, तो वो भी आप लोग एक हेडिंग है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पॉलिएस्टर एडेसिव। इपॉक्सी भी है, इपॉक्सी एडेसिव। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, और भी एग्जांपल हम आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप समझ में आ गई होंगी। हम बताना क्या चाह रहे हैं, सिर्फ आप मोटा मोटा एक समझ जाइए कि ये होता क्या चीज़ है, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में वो चीज़ें तुरंत के तुरंत आपके दिमाग में छप जाए। तो सिर्फ और सिर्फ आप इसका परिभाषा जानिए, इसके उदाहरण थोड़ा सा हम पीडीएफ के माध्यम से और भी भेज देंगे। सारी चीज़ें बताना संभव नहीं है, क्योंकि क्लास भी आपका जो है बहुत लेंदी भी चला जाता है। थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करिए, कोशिश है कि जो आने वाला है वो हम आपको बताते चलें। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है देखते हैं रिपेयर मोर्टार। रिपेयर मोर्टार, तो रिपेयर मोर्टार क्या है कि हम जो यूज करेंगे रिपेयर में मोर्टार की, अभी हमने यहाँ पे भी मोटार की बात की, यहाँ पर भी, यहाँ पर कि मोटार एक स्पेशली नहीं हो सकता, यहाँ पे प्लास्टर भी हो सकता है, इपॉक्सी भी हो सकता है, मोटार भी हो सकता है, लेकिन रिपेयर मोटार में सिर्फ क्या होगा, मोटार जो आप लोग देखते हैं मसाला यूज करते हैं, सीमेंट और सैंड का मसाला जो आप लोग यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये क्या होता है बच्चों, हमारा जो है सीमेंट मोटार जो है, कोई भी आपका जो ऐसे मान लीजिए कि स्ट्रक्चर है, आपने कोई कॉलम है, कॉलम यहाँ से ऐसे थोड़ा सा ये क्रैक होके निकल गया, अब इसमें जो फिलअप करेंगे वो मोटार के रूप में प्रयोग करेंगे। तो जो मोटार के रूप में प्रयोग करेंगे वही हमारा कहलाएगा रिपेयर मोटार। क्या कहलाएगा बच्चों, रिपेयर मोटार। हम उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें। तो अगर नहीं आपको समझ में आया तो आप मैसेज के थ्रू भेजिएगा, मैं फिर से वीडियो डिटेल में बनाऊंगा और उसके बाद आपको समझा दूंगा। वैसे जनरली मैंने एक बता ही रहा हूँ कि समझने के अपेक्षा में जो भी है, आप इसको एकदम सरल भाषा कह सकते हैं, एकदम सरल भाषा में हम आपको बता रहे हैं। किताब पे मत जाइए, बुक में सिर्फ आप उसका मेन चीज़ याद करिए, जैसे एग्जाम्पल, उसके गुण अवगुण, ये चीज़ें आप लोग याद कर ही सकते हैं। रिपेयर मोटार हमने आपको बता दिया। ये रिपेयर मोटार में जो है दो तरीके के आते हैं हमारा, जो है पहला है सीमेंट कंक्रीट रिपेयर मोटार, और दूसरा हमारा है इपॉक्सी कंक्रीट रिपेयर मोटार। इपॉक्सी देखिए यहाँ भी आया एक शब्द, यहाँ पर भी आया, अब यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ पर हम लोग दो इसको देखते हैं, सीमेंट कंक्रीट मोटार, और दूसरा हमारा है क्या, इपॉक्सी कंक्रीट मोटार। तो बच्चों का इपॉक्सी क्या है, इपॉक्सी बच्चों थोड़ा सा जल्दी, मतलब कि उसमें कोई भी रिपेयर को जल्दी कवरअप करना या सूखना, या आप समझ लीजिए कि जल्दी उसको जो है सही करने का एक मतलब कहने का मतलब मटेरियल है। और इसके अंदर एक खासियत ये भी है कि 50 mm तक की मोटाई को रिपेयर कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें, सीमेंट कंक्रीट को आप जनरली जानते हैं, इपॉक्सी को हमने बता ही दिया। बहुत तेज़ी से ये जो है हमारा क्या कहते हैं, ठीक करने वाला एक पदार्थ है। अब आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है हमारा क्यूरिंग कंपाउंड। क्यूरिंग कंपाउंड क्या होता है बच्चों, एक विशेष प्रकार का कंपाउंड है जो कंक्रीट से मॉइस्चर कंटेंट को कम करता है। क्या है हमारा, कंक्रीट जो भी स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर के जो मॉइस्चर होंगे वो कम करने के लिए क्यूरिंग कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्यूरिंग कंपाउंड में हम लोग, जैसे कि हम लोग देखते हैं आपका सिंथेटिक रेजिंग कंपाउंड है, सिंथेटिक रेजिंग कंपाउंड है, और आपका एसिलरिक कंपाउंड है, वैक्स कंपाउंड है, ये सारे इत्यादि हमारे आते हैं। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं वैक्स कंपाउंड, इसके उदाहरण हैं।
कंपाउंड, सिंथेटिक कंपाउंड। तो ये हमारा क्या हो गया, क्यूरिंग कंपाउंड हो गया। आपने एंटी कोरोजन का कोटिंग देख लिया, एडेसिव बॉन्डिंग से देख लिया, आप इसको जो है रिपेयर मोटार आपने देख लिया, क्यूरिंग कंपाउंड आपने देख लिया है। क्यूरिंग कंपाउंड क्या है कि किसी भी बिल्डिंग के जो मॉइस्चर होंगे कम करने के लिए जो भी यूज करेंगे हम लोग वो चीज़ें होंगी। अब आते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं जॉइंट सीलेंट। आपने सीलेंट का नाम सुना ही होगा कि कोई भी सीलन आ जाती है तो उसके रूप में हम लोग बहुत सारे एड्स आते हैं आपका जो है कि यम सील लगा लीजिए या जो भी है यूज करते हैं। तो ऐसे कुछ जगहों पे हमको कुछ चीज़ें नहीं मिलती तो हम लोग जॉइंट की जगह पे सीलेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, सीलेंट भी बहुत ही ताकतफुल होते हैं, जैसे कि कंक्रीट के सीमेंट मोटार के अपेक्षा आप सेम ही पाएंगे, थोड़ा सा उससे कम होता है, लेकिन ये है कि आप यूज कर सकते हैं। कोई भी आपका स्ट्रक्चर में डैमेज हो या डिफेक्ट्स हो, रिपेयर करने में आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा जो है कुछ है जो है इसके जॉइंट सीलेंट में हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि जो भी सीलेंट हमारा कंपाउंड होता है वो उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल के रूप में अगर हम देखें तो इसके आते हैं हमारा जो है इपॉक्सी थर्मोसेट होता है, लेटरल सीलेंट होता है, रबर सीलेंट होता है, सिलिकॉन सीलेंट होता है, हॉट वैक्स होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसमें हम एक लिख दे रहे हैं, बाकी हम आपको भेज देंगे उसके पीडीएफ के माध्यम। रबर सीलेंट हम और बाकी पीडीएफ के थ्रू आपको भेज देंगे। अब आते हैं वाटर प्रूफिंग सिस्टम रूफ। यहाँ वाटर प्रूफिंग सिस्टम का रूफ का मतलब है कि सरफेस स्ट्रक्चर के ट्रीटमेंट से जिसके हाइड्रेशन प्रेशर के कारण होने वाले वाटर को पैसेज को रोका जा सके। यानी कि जो वाटर हमारा जो है सीपेज होता है, पैसेज की जगह समझ लीजिए आप सीपेज होता है, यानी उसके अंदर से रिस के निकलने लगता है। इस वाटर को दूर, इस सिस्टम को दूर करने के लिए जो भी हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं वाटर प्रूफिंग सिस्टम। आप लोग जानते ही हैं कि डॉक्टर फिक्सिड हम लोग के यहाँ यूज होता है वाटर। जब भी हम स्लैब डालते हैं तो वाटर फिक्सिड का इस्तेमाल कर देते हैं। 1 लीटर 2 लीटर जैसा आपका एरिया हो तो वहाँ पे दूर कर देते हैं, जिससे जो उसके वाटर प्रूफिंग एक मटेरियल बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें एग्जांपल हैं। तो एग्जांपल को हम आपको सेंड कर देंगे बच्चों, परेशान न रहिए। तो कुछ एग्जांपल हम उसमें आपको बता दे रहे हैं कि वाटर प्रूफिंग जैसे ग्लास फाइबर हो गया अगर, और लेटेक्स सीमेंट कोटिंग हो गई आपकी, पॉलीमेरिक मॉडिफाइड बिटुमिन मेम्ब्रेन हो गया, यही सब है जो आपका डॉक्टर फिक्सिड वगैरह में आता है। पॉलीमर बेस्ड वाटर प्रूफिंग कोटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें वाटर प्रूफिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आती है। रूफ यानी छत का जो है आप डालते हैं उसमें वो यूज होता है। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चों हम उदाहरण एक उदाहरण आपका उसमें जो है पीडीएफ के माध्यम से भेज देंगे। खाली मेरा काम था आपको ये सिस्टम होता क्या है ये बताना, क्यूरिंग कंपाउंड क्या है, रिपेयर मोटार क्या है, एडेसिव बॉन्डिंग क्या है, एंटी कोरोजिंग बॉन्डिंग क्या है, ये चीज़ें बताना। बाकी आप इतने समझदार हैं और इतने अच्छे बच्चे हैं कि आप इसको ज़रूर देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। बाकी आते हैं अब लास्ट पॉइंट है हमारा, क्या है, प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स। प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स हम लोग प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स कहीं कहीं ऐसे भी मतलब कहने का मतलब है क्षति हो जाती है हमारे स्ट्रक्चर में, जहाँ पर मोटार ना ये सारी चीज़ें जितनी है ना ये सारी की सारी फेल हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर सारी की सारी फेल हो जाती है, हम यूज नहीं कर पाते। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोई एक पतली चादर के रूप में यूज कर लेंगे कि मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पे हमने बहुत गहरा हो गया ये, अब यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, तो एक चादर के रूप में हम लोग एक पतली सी सीट जो है यहाँ पर लगा के उसमें जो है कील कर सकते हैं, रिविट से द्वारा माध्यम से उसका जोड़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को वेल्ड कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है ये सारी सामग्री ना यूज करके एक बाहरी चीज़ें लाके, जैसे कि हमारा जो है बिटुमिनस कोटिंग हो गई, सिलिकॉन्स हो गया, पॉलीमर हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमारा प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स में आते हैं। तो आई होप बच्चों ये यूनिट हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है और आपको पूरी की पूरी बातें समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो हमको बाई मैसेज के रूप में हमको भेज दीजिएगा, हम आपका सॉल्व कर देंगे। वो क्वेश्चन हो या आपके अंदर कोई भी आपके अंदर क्वेश्चन चल रहा होगा तो भी आप मुझे भेज सकते हैं।
तो आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट जो है आपका यूनिट है वो हमारा है, जो नेक्स्ट यूनिट है हमारा रेमेडियल मेजर्स फॉर बिल्डिंग डिफेक्ट्स, रेमेडियल मेजर्स फॉर बिल्डिंग डिफेक्ट्स, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का, और घर पढ़ाई पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।